सर एक लड़की और उसके साथ एक बच्ची को घायल अवस्था में बोरीवली स्टेशन के पास पाया गया। सर उसकी कोई डिटेल्स नहीं है हमारे पास, नाम पता कुछ भी नहीं मालूम है। फिलहाल उसे हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सर वो लड़की और बच्चे नहीं मिली थी। इनका नाम पिनाकिन दवे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी। ऐसा लगता है इंसानों ने हैवानियत करो। मैडम हुआ क्या? शी इज बीन ब्रूटली रेप। लड़की के साथ अमानवीय तरीके से बलात्कार हुआ है। शी इज ब्लीडिंग लाइक हेल। और बच्ची इतनी छोटी है कि वो बता भी नहीं सकती कि उस पर क्या गुजर रही है। चांसेस क्या है? 90% नहीं बचा पाऊंगी, सॉरी, लेकिन हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे। मैं एक बार देख सकता हूँ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बच्ची के और लड़की के जो कपड़े वगैरह और जो कुछ भी वहां पर मिला है वो सब फॉरेंसिक में भेजो और लड़की का आइडेंटिफिकेशन करो जल्द से जल्द। राइट सर। मेरे करियर में मेरा हर तरह के क्राइम से पाला पड़ा है, लेकिन इतना जघन्य अपराध मैंने आज तक देखा नहीं था। इंसान किस हद तक हैवान बन सकता है उसका घटिया और सबसे विभत्स उदाहरण है जो ये इस लड़की और उसकी बच्ची के साथ हुआ है। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि इन दोनों की जान बच जाए और उन हैवानों को हम सख्त से सख्त सजा दिला सके। देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता का सवाल है, आप लोग हमें ऐसे नहीं रोक सकते। आपको किसने रोका है? प्रगति नाम की एक लड़की आई, आपसे मिलना चाहती है। सोशल मीडिया पे वीडियोस और फोटोग्राफ्स देख के दावा कर रही है कि विक्टिम को पहचानती है। सर मैं सुमन को अच्छी तरह से जानती हूँ। सुमन शिंदे, बच्ची का नाम है सृष्टि शिंदे। मैं और सुमन कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। उसकी ससुराल या कांदीवली में है और उसके पेरेंट्स वलसाड में रहते हैं। सुमन के पति का नाम पवन शिंदे है। वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है और ज्यादातर शहर से बाहर पुणे में रहता है। आपके पास नंबर होंगे ना सबके? हाँ सर, उसकी ससुराल का नंबर है मेरे पास। बताइए। 987। सभी घर वालों को फोन करके बुला लो यहाँ पे सबको। सब ठीक है, आप भी यही रुकना, जरूरत पड़ सकती है। अरे शायद पता था क्या हुआ। अरे कैसे? सर सुमन की फैमिली, सर जगत शिंदे, रोहिणी शिंदे मिसेस, ईशा ननद और पति देवर। सर प्लीज बताइए ना भाई को क्या हुआ। प्लीज सर, हम लोग क्या हो गया? कैसा या आप बता सकते हैं कि सुमन ऐसी हालत में बस तक कैसे पहुंची? रात्री कुठे होती? सर मला माहिती नाही हे सगळं कसं झालं। कल रात हम सब ने खाना खाया और सोने चले गए। मुझे नहीं पता क्या हुआ। सुबह जब आप लोगों का फोन आया तब हमें पता चला और
हम जिस हालत में थे वैसे ही यहाँ चले आए। और सुमन के पति? दादा म्हणजे पुणे में, उनका ऑफिस वहीं पे। मैंने खबर कर दी है, दादा जल्दी आ रहे। मतलब सुमन के अलावा ये कोई नहीं जानता कि उसके साथ जो हुआ कैसे हुआ और किसने किया। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विक्टिम का नाम सुमन शिंदे है और जो बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है उसका नाम है सृष्टि। हमने उनकी तस्वीर भी निकाल ली है और ये देखिए सुमन कितनी हंसती खेलती नजर आ रही है इस तस्वीर में, और ये है उनकी बेबी सृष्टि। आप सभी के कॉल्स और मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ने के लिए अपना फोन निकालिए, टाइप कीजिए हमारे चैनल का नाम #SaveBabySrishti और ट्रेंड कर दीजिए इसे सारे सोशल मीडिया ऐप पर। ये देखिए लोगों ने अभी से सृष्टि की जान बचाने की खातिर प्रार्थनाएं शुरू कर दी हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, बहुत जल्दी अपराधियों को पकड़ लेंगे। मला आश्वासन नको आहे, मला लवकरात लवकर रिझल्ट पाहिजे। काय सर क्या हुआ सर? क्या होना है? मीडिया से लेकर मिनिस्टर तक सबके पास सवाल है और जवाब हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि रात को सबके सो जाने के बाद सुमन घर से निकली क्यों, वो भी अपनी बच्ची के साथ। ऐसा क्या हुआ था? वो ट्रक आ रही थी। इन सवालों के जवाब मिले तो फिर कोई रास्ता मिलेगा। हमें सिर्फ इतना पता है कि सुमन बोरीवली में बस में चढ़ी और वहीं से हमें मिली। सुमन के फोन का CDR निकालो और उसके घर से बोरीवली तक का सारा CCTV फुटेज छान मारो, ये जरूर मिलेगा। राइट साहब। सृष्टि को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, सुमन की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसके बॉडी पर 3 अलग अलग लोगों के सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं सर। बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया है, वो भी 3 लोगों ने मिलकर। सर, कितना भुगता होगा बेचारे। और कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, सुमन के कॉल की लोकेशंस मिलने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कॉल डिटेल्स लिस्ट आ गई है। सर, सुमन ने रात के करीब 1:30 बजे अरविंद जगताप को फोन किया था। ये अरविंद जगताप सुमन के पिताजी है। वो हॉस्पिटल पहुंच गया है सर। सर, रात में अचानक मेरा फोन बजा। सुमन का नाम देखकर मैंने फोन उठाया तो बोले बाबा भी घर ही थे। कुछ पूछने के पहले ही वो फोन कट हो गया। फिर मैं लगातार फोन ट्राई करता रहा लेकिन फोन बंद आ रहा था। आपने अपने समधियों को फोन नहीं किया? सर, रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा सुबह तक रुक जाता हूँ। फिर सुबह इनका ही फोन आ गया। देखिए, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त आपकी बेटी को आपके आंसुओं की नहीं, आपकी हिम्मत की जरूरत है। आप जाइए, आपको देख के उसको अच्छा लगेगा। मतलब सुमन बोरीवली से वलसाड़ जा रही थी। एक और बात सर, हमने पिछले कुछ दिनों के CCTV फुटेजेस भी खंगाल लिए। उस फुटेज में एक आदमी ऐसा है जो पिछले कुछ दिनों से सुमन के घर के आसपास सस्पिशियस तरीके से मंडरा रहा है और 2 दिन पहले सुमन का पीछा भी कर रहा है। रूम करो। ये है कौन? इसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में और सारे खबरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। आई वॉन्ट दिस मैन एट एनी कॉस्ट। सर, हमने उस जगह का CCTV फुटेज मंगा लिया सर, जहाँ से सुमन बस में चढ़ी थी। ये रही। सर, यहाँ से वलसाड़ की लाश बस निकलती है, रात में तकरीबन 1:45 पर निकल जाती है बस। ये देंगी सर। तो जिधर जा रही है वहां का फुटेज दिखाना। सर, ये देखो, ऑटो पकड़ी उसने। जूम करो, जूम करो।
ऑटो का नंबर साफ साफ नजर नहीं आ रहा। काम करो, कल रात को इस एरिया में जितने भी ऑटो वाले थे सबसे पूछताछ करो, उनके यूनियन में बात करो। अगली लीड हमें वहीं से मिलेगी। साहब, राइट साहब। सर यहाँ इस एरिया में जितने भी ऑटो ड्राइवर थे उन सभी से बात है, सिवाय एक के, उसका नाम दीप माने है। सर इस माने का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और जब इनके दोस्तों से बात की तो ये पता चला कि वो तो कल रात से गायब है, अपने घर पर भी नहीं गया है। उसका फोन ट्रैकिंग पर डालो, जहाँ कहीं भी छुपा बैठा होगा फोन स्विच ऑन होती है, हमें पता चल जाएगा। राइट साहब। देखिए आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम पे इतना प्रेशर होता है कि हम पर भी उतना ही प्रेशर है सर। हेल्थ मिनिस्टर हर घंटे पेशेंट की अपडेट ले रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ, एक स्टेटमेंट मिल सकता है, सॉरी सर, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल नाउ। एक बार देख सकते हैं। यस, आइए। रुको सुमन, मैं देता हूँ। नो सर, प्लीज डोंट डू दैट। अपने बच्चे को देखना चाह रही है मैम, आई एम जस्ट। सर, सुमन और उसकी बेटी दोनों बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हम चाहकर भी उन्हें मूव नहीं कर सकते। किसी भी तरह का फिजिकल स्ट्रेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं बस इनको। सर, जिस तरह आप अपने क्रिमिनल केसेस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, बिना इमोशनल हुए, वैसे हमें भी अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना होता है बिना इमोशनल हुए। सर, फॉरेंसिक टीम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सुमन के कपड़ों से पता चलता है कि उसे बहुत ही बेरहमी से घसीटा गया था और उसके कपड़ों में केमिकल मिला है, कोलोंट्रा, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर अनाज के गोडाउन में किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए। इसका मतलब सुमन के साथ जो हैवानगी हुई वो किसी अनाज के गोदाम में। एक काम करो, बोरीवली में कितने अनाज के गोदाम है उसकी एक लिस्ट बनाओ, खास करके वो जो बंद पड़े हुए हैं। इन सारे गोदामों की जांच करो, उनकी सीसीटीवी चेक करो, उनके गार्ड से पूछताछ करो। सर, ये ऑटो ड्राइवर दीपक माने बोरीवली में रात को यही था। क्या रे, शहर से बात क्यों गया था? सर मेरे आजू को हार्ट अटैक आया था, मैं उनको लेके तलेगांव गया था और वहाँ जाते मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। उस रात इसे बिठाया था ऑटो में। हाँ सर, लेकिन क्या, इनसे तो मेरा झगड़ा हुआ था सर। ये मीटर क्यों बंद है? आपने मीटर क्यों नहीं डाला? मैडम रात को मीटर बंद ही रहता। अरे ऐसे कैसे मीटर बंद रहता है? चल रहे तो आप नाइट चार्जेस के साथ चलिए, आप मीटर बंद नहीं कर सकते। ओ मैडम, आपको पता है ना कितना उल्टा पड़ता है, और वापस आते हुए सवारी भी नहीं मिलती है। 250 लगेगा, चलना तो चलो वरना उतर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? 250 रुपये लगेगा। देखिए, आपको चलना है तो मीटर के साथ चलेंगे, नहीं तो आप यहाँ रोक लीजिए गाड़ी। ओ मैडम, मेरे को अपना टाइम खोटी करने का नहीं है, आप उतरिए। जैसे लोगों की वजह से ना मुंह में बदनाम हो रहा है। राव दिया मैडम, मुझे ये फालतू का ज्ञान नहीं चाहिए, आप उतरिए। कहानी सुना रहा है? नहीं सर, सच बोल रहा हूँ, आई शपथ सर। और सुमन ऑटो से उतर के कहाँ गई थी? सर ज्यादा दूर नहीं, वो उतरी और उसको किसी ने आवाज दी, ए सुमन, सुमन जी। और मैंने सर देखा रियर मिरर में कि वो उतर के एक टेम्पो के पास गई और उसके ड्राइवर से बात करने लगी। तो मुझे लगा वो जान पहचान के होंगे और उसने मेरी शिकायत भी की सर, मैंने सुना। ऑटो वाला ना बोरीवली स्टेशन ही जा रहा है। जान दो सुमन जी, वो ऑटो वाले वैसे ही होते। हाँ, छोड़ देता हूँ। ये सृष्टि को संभालिए। शायद 2 लोग और थे तो मैं ज्यादा लफड़ा नहीं चाहता था। ड्राइवर सुमन को जानता था? ऐसे कि कोई किसी से बात नहीं करता ना। दिखता कैसा था वो ड्राइवर? साहब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी सर। और टेम्पो? सर वो लोडिंग वाला छोटा टेम्पो होता है ना, सेम ऐसे में। ठीक है, अभी जा, लेकिन अगर हमें फिर से जरूरत पड़ी तो फोन बंद नहीं होना चाहिए। जा पता करो उस एरिया में कितने लोडिंग टेम्पो हैं, सारे एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, सारे टेम्पो वालों से पूछताछ करो और ये भी पता करना कि कल किन किन अनाज के गोदामों में लोडिंग के लिए टेम्पो आए थे। राइट साहब। इन माने के मुताबिक वो जो टेम्पो वाला था वो सुमन का जानने वाला था, उसकी फैमिली से भी हमें पूछताछ करनी होगी। सर, आप एक्सक्यूज मी। हेलो, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, सुमन के पति पवन अब हॉस्पिटल पहुंचा, पूरे 1 दिन बाद।
डॉक्टर 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 इमरजेंसी है डॉक्टर हेवेंस सर को जल्दी हम शरीफ लोग हैं सर, हम पहले ही परेशान हैं। हमें क्यों इन सब में घसीट रहे हो? क्योंकि इतनी बेरहमी से जिसका रेप हुआ है वो आपके शरीफ घराने की बहू है, और जिस बच्ची की जान को खतरा है मिस्टर शिंदे, वो आपकी पोती है। तो मैं क्या करूं? मुझे क्या मालूम मेरा बहू का किन किन लोगों के साथ और ड्राइवर के साथ जान पहचान थी? हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। आप तो जानते होंगे। वैसे आपको पुणे से मुंबई आने में आपको इतना टाइम क्यों लगा? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, जब तक मेरा रिलीवर नहीं आया मैं साइट नहीं छोड़ पाया। सुबह के फ्रेंड्स, जानने पहचानने वाले? ज़्यादातर वो ऑफिस में ही रहती थी। तुम तो यहीं रहते हो ना, तुम्हें तो पता होगा कुछ। सर लेट नाइट घर आती थी, कुछ पूछो तो ऑफिस का बहाना करती थी। गुस्सा तो बहुत आता था सर, तो कुछ कहो तो कहती थी मैं कानून जानती हूँ, मैं हमारी फैमिली को वो दहेज और फैमिली अब्यूज के केस में अंदर करवा देगी। सर मला माफ करा, मेरे को बताओ कि एक 9 महीने की बच्ची को लेकर बिना अपने ससुराल वाले को बताए रात के 12 बजे घर के बाहर कोई निकलता है क्या? अरे मैं तो कहती हूँ कि मेरी बहू ये बच्चलन है, उसके चलते ही उसने मेरी पोती को भी मौत के मुंह में डाल दिया है। बगा बगा, अरे आ गई महारानी जी। कहाँ गुल खिला रही थी अब तक है? आई मैं बस चुप, एकदम चुप। अपने साथ से जुबान लड़ा रही है। जा अंदर जाओ और घर के काम संभाल। अरे नौकरी करना तो इसका बहाना है, बाहर मर्दों के साथ टाइम पास करके आ जाती है। अरे शहर में और भी तो लड़कियां काम करती है कि नहीं, पर इसको आने में इतनी देरी क्यों हो जाती है? हमारी माझा प्रमोशन झाला, मैं अकाउंटेंट से हेड अकाउंटेंट बन गई, बस ये लेटर लेने में देरी हो गई थी। अगर देवा, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कमाल कैसे किया? अरे किसके साथ सोकर आई है तू? ये क्या कह रही हैं आप? सही बोल रही है वो। क्या हमें पता नहीं तूने ये प्रमोशन कैसे हासिल किया? हाँ, जा अभी। सर मुझे एक बात बड़ी अजीब लग रही है, सुमन के पूरे ससुराल वालों में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे सुमन से सहानुभूति है। और सर उन्होंने तो सुमन पर बच्चलन होने का आरोप लगाया था। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि सुमन के पिता तो कुछ नहीं बोले। खैर, हमें उन बलात्कारियों को ढूंढ निकाला है जिन्होंने इस हैवानगी को अंजाम दिया है। सुमन जहाँ काम करती थी वहाँ जाके पता करो, शायद कुछ लीड मिली। सब आई एम सॉरी सर, बट मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। देखिए, ना तो मैं कोई रिपोर्टर हूँ और ना ही मुझे आपका इंटरव्यू करने का कोई शौक है। मुझे हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने के लिए कुछ फैक्ट्स चाहिए, और क्योंकि आप सुमन के इमीडिएट बॉस रह चुके हैं, इसीलिए वो सारी डिटेल्स हमें बताना आपकी जिम्मेदारी है। सो प्लीज। तो सुनिए, सुमन एक नंबर की अपॉर्चुनिस्ट लड़की है। अपने करियर में आगे जाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। हाउ कैन आई बी सो श्योर? क्योंकि मैं भी उस गोल्ड डिगर का शिकार होने वाला था। She tried to seduce me. सर आप स्ट्रेस आउट लग रहे हैं, मैं आपको सर दबा देती हूँ, यू विल फील बेटर। नहीं, इट्स ऑल राइट। सर ट्रस्ट में, मेरे हाथ में जादू है, मैं करती हूँ ना। आप बैठिए। अरे ये क्या कर रही हो? सर आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ना मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूँ। Stop it! I say, stop it! I'm happily married man. बाहर निकलो तुम यहाँ से। Get out! ये कब की बात है? करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ ब्रो, वीरेंद्र का भी यही कहना है कि सुमन एक बच्चलन औरत थी। उसने वीरेंद्र को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी।
बाकी किसी और से बात हुई? नहीं सर, ज्यादातर लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कुछ सीनियर्स आए थे। ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं वीरेंद्र सर का ड्राइवर हूँ, गोपाल। जो हालत सुमन मैडम के साथ हुए हैं उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सुना सर ने जो भी कुछ आपसे कहा ना, वो सब सरासर झूठ है। सच तो यह है कि सर ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैडम इस वक्त कुछ सामान छोड़िए क्या ऑफिस? नहीं, सर का कॉल आया था, शायद कुछ काम होगा। देखो अभी भी कॉल आ रहा है फिर से, मैं आती हूँ। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं पीछे गया और देखा कि अरे आओ सुमन, तुम्हारा इंतजार था। सर आपने कहा था कि कुछ अर्जेंट काम है। हम सॉरी, लगता है आप लोगों की पार्टी चल रही है। अरे तुम शामिल हो जाओ पार्टी में, ये लो। नहीं सर, मैं नहीं पीती। अरे हम भी कहाँ पीना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। क्या करते हो इसमें? सुमन ने शिकायत नहीं की थी? किससे करते जब बॉस ने खुद ही उसे नौकरी की जरूरत थी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। हमारे पास गोपाल के रूप में एक विटनेस है, वीरेंद्र यानी बॉस को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को अरेस्ट करके पूछताछ करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि घटना वाले दिन वो कहा था, इस चीज का पता लगाया जाए, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत वो आसानी से छूट जाएगा। सर मैंने बॉस के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। एक चीज समझ नहीं आ रही, एक्चुअली बॉस का तो ठीक है, लेकिन उसके अपने घर वाले उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उसके घर के आसपास के नौकरों चाकरों से पूछताछ करो, और उसकी वो जो फ्रेंड है ना प्रगति, उससे कहो मुझे हॉस्पिटल में मिले। सर बेबी सृष्टि को होश आ गया। प्रगति आई? हाँ सर, अंदर। प्रगति एक बात समझ नहीं आ रही, इस सुमन के ससुराल वाले हमारी हेल्प करने की बजाय उसी के चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। शी वॉज अनवांटेड। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप हमेशा से सुमन को ही उसकी माँ के गुजर जाने का कारण समझता रहा। उसे प्यार से कभी बात तक नहीं करी। सुमन को वो प्यार की कमी हमेशा खलती रही, और उसकी जिंदगी में प्यार आया भी, लेकिन अरविंद अंकल ने वो लड़का उनकी जाति का नहीं है बोलकर रिश्ता माना कर दिया। पर सुमन को तो प्यार की जरूरत थी ना सर, तो वो लड़के के साथ भाग गई। कौन था वो? शायद मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में होगा, मैं चेक करती हूँ। हाँ ये रहा, दीपक। ये तो वही लड़का जो सुमन के घर के आसपास मंडरा रहा था, सीसीटीवी में दिखा था। जी सर। इसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। अरविंद अंकल ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया और सुमन को घर वापस बुला लिया। फिर उसे कसम दी कि उसी की जाति के किसी और लड़के से शादी कर ले। फिर दीपक का क्या हुआ? बेचारा लड़का गैराज चलाता था और अरविंद अंकल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया किडनैपिंग का, और उसे जेल हो गई सर। सर इस दीपक के पास मोटिव तो है बदला लेने का। फिर क्या हुआ प्रगति? ये सही कह रहे हैं सर। दीपक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता था। ये दीपक का एड्रेस निकाल लो, उठा के थाने ले आओ। सर थैंक्स। शिंदे परिवार में मेड का काम आप ही करती है ना? हाँ साहब। सुमन के बारे में कुछ बता पाएंगे? हम जैसे गरीबों के लिए सुमन वहिनी के मन में इतनी ममता है, और साहब वहिनी के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया होगा ना, उसे छोड़ना मत। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी टेम्पो वाले को जानते हो जो सुमन को जानता था? नहीं साहब, मला नहीं माहिती। अच्छा साहब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, सृष्टि बेबी के लिए हमारी चाली में हम सब लोगों ने प्रार्थना रखी है। ठीक है आप आइए। अच्छा सुमन का कोई ऐसा परिचित है जो टेम्पो चलाता हो? उसके बारे में तो सर मुझे कोई जानकारी नहीं। सर सुमन के बारे में सभी अच्छा बोल रहे हैं। हाँ सर, उसके घर वालों के बयान से एकदम उल्टा बोल रहे हैं लोग। वजह मैं बताती हूँ सर। दरअसल मेरे घर में भी ना सबके मन में चोर है, और उस रात वहिनी अपने आप नहीं निकली थी।
उन्हें घर से निकाला गया था। पहले ही बताने वाली थी लेकिन मैं डर गई थी। मेरे जो पवन दादा है ना, वो पुणे में रहते हैं और उन्होंने वहिनी को ना यहाँ छोड़ दिया है माँ बाबा की सेवा के लिए। और प्रतीक की भी ना बहुत खराब नजर थी वहिनी पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वहिनी। थैंक यू। बस हुआ दादा, चले जाओ यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ। ठीक है, आप जाइए। शिंदे परिवार की कुंडली निकालो, सभी की। और ये प्रतीक और सुमन का पति पवन, उनके सबसे पहले। हेलो, हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। सर, दीपक को पुलिस स्टेशन ले आए। सर, जब मैं जेल में था तो मैंने सोचा कि सुमन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने मुझे दगा दे दी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। सर, बस यही वजह जानने के लिए मैं उसके घर के चक्कर लगा रहा था। काम क्या करता है? सर, मैकेनिक हूँ, खुद का गैराज है। तब तो तेरे पास हमेशा कोई ना कोई ट्रक या टेम्पो होता होगा। हाँ सर, ज्यादातर। पूरा मामला समझ में आया अब। सुमन पे नजर रखे हुए थे। जब देर रात सुमन को उसके घर वालों ने निकाला तो उसके पीछे पीछे था, है ना? और जब सुमन की बस छूट गई, उसने ऑटो पकड़ी, तब भी तू पीछा कर रहा था। ऑटो वाले से उसकी छिक हुई और तूने उसे पुकारा। सुमन वो तेरे पास आई, हाँ? लिफ्ट देने के बहाने तूने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने 3 दोस्तों के साथ कुत्तों की तरह उसे नोचा, हाँ? और बच्ची को भी मारा। बदला लेना था, है ना? बदला लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं तो उससे प्यार करता था। इसे मारो, बेहोश हो जाए तो होश में लाके फिर मारो, जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता। सब चाहिए सर। इसका डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। और सर, अभी फोन आया था कि सुमन के बॉस वीरेंद्र का फोन भी उसी एरिया में लोकेट हुआ है जहां सुमन आखिरी बार ऑटो से उतरकर टेम्पो में बैठी थी। सर, जब सुमन का बलात्कार हुआ तो उस एरिया में क्या कर रहा था? हाँ? बता। मैं सर वापिस जा रहा था सर अपनी कार से, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। सर मेरी कार खराब हो गई थी इसलिए। झूठ, सॉरी सर, वो उस इलाके में सर प्रोस्टिट्यूट्स मिलती है वो हाईवे के आसपास, तो मैं अपने दोनों एम्प्लॉयज के साथ में वही लेने गया था। और जब तेरी ठग मिटाने के लिए तुझे प्रोस्टिट्यूट नहीं मिली तो अपने साथियों के साथ मिलके तूने सुमन का बलात्कार किया, यही सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसको और इसके साथियों को अरेस्ट करो और इनका डीएनए सैंपल लो, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर चलो। हेलो, गुड जॉब। हम लोग अभी वहां पहुंच रहे हैं, फॉरेंसिक को बुला लो। सर इधर आए सर, ये देखिए सर, इतना सारा खून के घसीटने के निशान सर, बहुत ही बेरहमी से किसी ने। सर ये स्लीपर सी की सर, लग रहा है ये सुमन की ही, क्योंकि सुमन जब पिनाकिन को मिली थी तो उसके पैर खाली थे सर। वो क्या है? देखो सर, ये तो गोराई के किसी बी ग्रेड वीडियो हॉल का फटा हुआ टिकट लग रहा है। सर, अक्सर ऐसी जगहों पर बी ग्रेड फिल्मों के नाम पे फिल्म दिखाई जाती है। ये टिकट बलात्कारियों का ही है, अब यही से लीड मिलेंगी। मजा आ जाएगा भाई, देख ले तो। माफ कर दो सर, फिर कभी नहीं चलाऊंगा पार्लर। वो सब बाद में, पहले ये बता
ये टिकट तेरे यहाँ का है? हाँ सर, ये परसों रात का टिकट है। कोई टेम्पो वाला कस्टमर आया था तेरे यहाँ परसों पिक्चर देखने? सर अपने इधर पार्किंग नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर लोग कौन सी गाड़ी से आते हैं। तो जो गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी रखते किधर है? उधर आगे गली के सामने रखते हैं सब। हाँ सर, परसों रात में यही टेम्पो खड़ी थी। यहीं पे? हाँ। तो अभी जौनपुर वगैरह जाते हुए जाते कौन? सर एक मिनट, बेटा बाहर आना। बेटा बताओ सर को उस रात तुमने क्या देखा था? सर परसों रात में हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। उस समय दुकान बंद होने के बाद यहाँ पे एक टेम्पो खड़ी थी। तभी मैंने एक शॉट मारा और शॉट टेम्पो के रियर व्यू मिरर पे लगा। वो 3 लोग आए जिनका टेम्पो था और आके हम लोगों को धमकाने लगे। बेटा वो उन लोगों की शक्लें या टेम्पो का कलर ऐसा कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने उस झगड़े की रील बनाई थी और रील मुझे भेजी भी थी। मेरी गैलरी में होगी, ये रही सर। सर आदमी तो 3 है लेकिन चेहरे साफ नहीं है, और तो और नंबर प्लेट पे भी फोकस नहीं है। जब भी कैमरा नंबर प्लेट पे शिफ्ट हो रहा है तुरंत दोबारा झगड़े पे शिफ्ट हो रहा है सर। देखिए फ्रेम टू फ्रेम चेक करो। जी सर। बढ़ो, क्या यहाँ पहुंच करो। एक फ्रेम पीछे। मिल गया नंबर। पता करो ये टेम्पो किसका है, जिसका भी है उसको अरेस्ट करके लाओ। चल चल। सर तीनों हमारे कब्जे में हैं। वेल डन बॉयज। सर मुझे तो लगता है ये खबर हमें जल्द से जल्द होम मिनिस्टर सर को और मीडिया को पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, इस खबर पर पहला हक ना ही मीडिया का है और ना ही होम मिनिस्टर का। सबसे पहले मैं ये खबर सुमन को देना चाहता हूँ। वैसे तुमने मुख्य अपराधी के कॉल डिटेल्स देखे? अभी तक तो नहीं सर। कुछ खास? बहुत खास। तुम इन तीनों को बिठाओ, मैं भी अपने साथ किसी खास को लेकर के आऊंगा। सबसे पहले ये खबर मैं सुमन को सुना दूं। राइट सर। सुमन, जिन्होंने तुम्हारा बलात्कार किया था उनको हमने पकड़ लिया। सारे अपराधी हमारी हिरासत में है। तुम्हें और सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है? उन लोगों को जब तक फांसी नहीं हो जाती ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर, डॉक्टर ये देखिए, डॉक्टर सिस्टर के पल्स गिर रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। कुछ नहीं हो रहा है। सॉरी सर, हम सृष्टि को बचा नहीं पाए। चुपचाप साथ चलोगे या बाहर खड़ी भीड़ के हवाले कर दूं? सारा सच सीधा सीधा उगल दो, नहीं तो सृष्टि की अंतिम क्रिया होने से पहले तुम तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब हम नशे में थे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। इतनी आसानी से शिकार मिला कैसे तुमको? सुमन के घर से निकलने के बाद उसके बारे में किसने तुमको फोन किया? किसने किया था कॉल? आना तेरा।
किसने कॉल किया था? कॉल लिस्ट है तेरे पास? ईशा, फिजिकली मुझे मेरी भाभी से प्यार हो गया था और मैं बायसेक्सुअल हूँ। अरे क्या बात है? आज बड़ी खुश लग रही हो। क्या चाहिए बहनी से? बड़ा प्यार आ रहा है। बहनी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सिर्फ तक चाहिए। ये गलत है। लेकिन ये कैसे गलत है? रिश्तों की नजरों से तो गलत है ना ईशा। देखो, तुम मेरे पति की बहन हो, मेरी भी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अगर उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। आज के बाद तुम कभी ऐसा मत करना, समझी तुम? मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं मानी और मैं जानती थी कि वो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें और दुखी कर दूं ताकि जब मैं उसकी सेवा करूं ना तो उसे मुझसे प्यार हो जाए, वैसा प्यार जैसा मैं चाहती थी। इसलिए जब वो घर से अकेले निकले ना तो मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन, सुमन घर से निकल गई है। एक टाइम पे रोशन भी मेरा बॉयफ्रेंड था। सर, इसका जब फोन आया ना तो मैं और मेरे दोस्त वीडियो पार्लर से फिल्म देख के बाहर निकले थे। हमने शराब पी थी लेकिन हमारे तन बदन में आग लग गई थी सर। सर, ईशा के घर में मेरा आना जाना था सर, इसलिए वो मुझे पहचानती थी। उसने आवाज दी, मेरे पास आई, वो ऑटो वाले की शिकायत करने लगी। मैंने कहा मैं उनको छोड़ देता। हाँ, छोड़ देता हूँ। बैठो बैठो। ये सृष्टि को संभालिए। समाज पे धब्बा हो तुम लोग, और तुम तीनों को फांसी पे लटकाए बगैर चैन से बैठूंगा नहीं मैं। और ईशा, तुम अपनी चाह के लिए तुमने इतनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। कोर्ट से मैं दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहली फांसी तुम्हें दे। आज केस सॉल्व होने तक, सृष्टि की मौत की खबर आने तक मीडिया, लोग बाग सभी यहां मौजूद थे। सेव बेबी गर्ल सृष्टि, द ट्रेंडिंग सोशल मीडिया कैंपेन। अब देखिए कौन है यहां। जिस दिन हम ऐसे केसेस के रोमांच को महसूस करने की जगह ऐसे केसेस के दर्द को समझेंगे, उस दिन से फर्क पड़ेगा। वरना आज ये केस है, कल कोई और आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज का यह केस गुजरात का एक कुख्यात मामला है। राजकोट के आसपास कई एंटी सोशल एक्टिविटीज नोटिस की गई जिनमें क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज। मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा। जब हमारा देश अगले स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, हर सेंसिटिव एरिया रेड अलर्ट पे था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा घट रहा था जिसे रोक पाना आसान नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जो हम सबको सख्ते में डालने वाला था। शुदा में तुम्हारी वजह से मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। अभी 2 महीने ही हुआ हमारी शादी को। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, ये तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की फौज साथ में चलती है। सो तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि तुम्हारी शादी एक साइंटिस्ट के साथ हो गई? यू नो, नेशन कॉल अस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड आई एम वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। बट अब तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। देश के लिए इतने सारे मिसाइल्स बनाए हैं। मिस्टर साइंटिस्ट, अपनी वाइफ के लिए कोई डिस्कवरी कर दो। इस 15 अगस्त को मैं एक नया तोहफा देने वाला हूँ इंडिया को। आई हैव प्लान्ड एवरीथिंग, डोंट वरी। मैं 15 अगस्त से पहले इंडिया पहुंच जाऊंगा। और मेरी बात सुनो, मैं बात करता हूँ। सनी, तुम इंडिया जा रहे हो? अरे वो मैं तुम्हें बताने वाला था कि मेरे फादर की बरसी है,
तुम्हारे फादर की बरसी कब? 15 अगस्त को। अब जिस दिन पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मनाता है, अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैं अपने फादर की बरसी मनाता हूँ। अच्छा, वो निशिता कहाँ है? अपने रूम में। ओके, मैं देखता हूँ। मैं तब बहुत छोटी थी, कभी समझ ही नहीं पाई बैड टच क्या होता है। वो मुझे इनअप्रोप्रिएटली टच करता था और फिर वो लगातार मेरे साथ। निशिता, तो वो मैं What happened, निशिता? Are you all right? What do you want? वो जल्दी से बाहर आ जाओ। वो तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मा के लिए ना मेरे पास एक सरप्राइज है। Mom could call me directly. You don't come in my room like this. सनी, 10 सालों से तो तुम इंडिया गए नहीं हो और अब ऐसे अचानक से प्लान बना लिया। जानते हो ना, I'm 8 months प्रेग्नेंट। इस साल हम साउथ अफ्रीका में बरसी कर लेते हैं। अरे बाबा, इंडिया में एक इम्पोर्टेंट काम और भी है मुझे, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? अरे बताता हूँ। पहले निशिता को भी आ जाने दो। ये देखो, हमें ना एक वीडियो कॉल पर आना है। लो, आ गया, जल्दी बैठो। अरे वीडियो कॉल पहले बताना चाहिए ना, मैं घर के कपड़ों में हूँ। अरे तुम हमेशा बहुत अच्छी लगती हो। देखो, जल्दी बैठो आराम से। लो, जल्दी से वीडियो कॉल को कर लेते हैं। केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजामा, चकाचक, टकाटक। बाकी બધું મજામાં? भाभी नमस्ते। बेटा केम छो? मजामा? प्रशांत भाई, अभी वो राजकोट पे उसी जमीन पर हो गया आप अभी? हाँ, उधर ही हूँ। ये देखो, अभी आपको कुछ दिखाता हूँ। सनी भाई, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, ये पूरी जमीन अपनी है। अरे सनी भाई, हूँ शू कहूँ छू, 24 एकड़ का प्लॉट है। टाइटल भी क्लियर है। सौदा एकदम खरा है सनी भाई। जमीन तो सारू छे प्रशांत भाई। मैं नेक्स्ट वीक ना इंडिया आ रहा हूँ, तभी आकर डील कर लेंगे। हाँ एकदम, आओ तो मैं। अच्छा, ये जमीन किसके नाम पे होगी? क्या है, तब तक मैं पेपर्स रेडी करके रख दूं। प्रशांत भाई, ये जमीन ना मेरी वाइफ आरती के नाम पर होगी। एक्चुअली क्या है ना कि ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी होगी मेरे पास। उसके भी आप पर रजिस्ट्री करा लेंगे। अरे भाभी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहु लक्की छो तमे, आई एम टेलिंग यू। गाड़ी हटा बे, नीचे झुका। हटा गाड़ी, चल। अब गार्ड, उधर के देखिए जरा। गाड़ी हटा बे। सुगंध है भाई। बुलाना दूर है मुझसे। अरे तो करने देना उसका रेप मुझे। साला उसको पकड़ भी लिया, कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और तू, तेरा तो लड़की होना ना होना सब बराबर है। तू ना ज्यादा हीरो मत बन। जब जितना बोला जाए उतना ही काम कर। अबे साले को मारा तो नहीं ना? तेरे ही ऑर्डर का इंतजार है। क्या छे? बस बस बस, अभी मारेगी क्या? ये बोल के आगड़ शो करो जे। Yes. Sir, an NRI woman Aati Shah wants to talk to you. It is something urgent. Okay, transfer the call. Yes, आरती जी। I am विजय वर्मा। बताइए क्या बात है? सर, मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को जोहानिसबर्ग से राजकोट इंडिया गए थे and his phone is not reachable since this morning. उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। so please help me. आरती जी, हो सकता है वो कहीं बिजी हो गए हों। नो सर, उनकी हैबिट है हर 2 घंटे में मुझे फ़ोन करने की। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतनी देर तक मुझे कॉल नहीं करे।
अच्छा ये बताइए आपके हस्बैंड का नाम क्या है और वो साउथ अफ्रीका में क्या करते हैं और वो इंडिया क्यों गए हैं? सनी शाह नाम है मेरे हस्बैंड का, फाउंडर एंड CEO ऑफ टेक्जीमा इन जोहानिसबर्ग, और वो अपने फादर की बरसी के लिए इंडिया गए थे। आप मिस्टर सनी शाह की वाइफ हैं? यस सर। ओके वेट, आई विल गेट बैक टू इन सम टाइम। श्योर सर, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, प्लीज कनेक्ट मी टू ऑफिस ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इट्स अर्जेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, NRI सनी शाह की वाइफ हमसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना चाहती है। ठीक है। अच्छा, सनी शाह इंडिया कब आया था, कुछ पता चला? सर फिलहाल इतना कंफर्म है कि 8 अगस्त को सनी शाह ने अहमदाबाद एयरपोर्ट में लैंड किया और फिर वहाँ से राजकोट आया। और राजकोट में रुका कहाँ था? सर राजकोट में उसका एक पुराना घर है, वहीं रुका था। मजा आ भी गई। आविरा सुते हो? 15 मिनट से साले का फोन बिजी आ रहा है। एक काम कर, लैंडलाइन पे कर। जरा होल्ड करो। हेलो। चले बहु पका भी ले तू, मारी आवाज चल ध्यान थी सांभड़। तेरे मालिक सनी शाह को मैंने किडनैप किया है। कौन छो? क्यों मजाक कर रहा है? खाली नहीं बैठा हूं मैं। अबे साले ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी घरवाली को भी उठा लूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। सनी शाह को जिंदा देखना चाहता है ना तो उसकी बीवी को बोल कि 10 करोड़ लगेंगे। चुप, बकवास बंद कर। अच्छा बकवास, एक काम कर, तेरे मोबाइल पे एक वीडियो भेजा है, ध्यान से देख ले, फिर पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। हाँ सूझे। केम शू थयु? मजाक अच्छा लगा ना? देखो सनी शाह को कुछ मत करना। हाँ तो ठीक है, उसकी बीवी को जाकर बोल दे कि उसको जिंदा छोड़ने के लिए 10 करोड़ लगेंगे। हेलो। डोंट वरी आरती जी, मैंने डायरेक्टली इंडियन मिनिस्ट्री में अप्रोच किया है। राजकोट पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। सनी के राजकोट वाले घर की लैंडलाइन से फोन है। प्लीज। सनी कहाँ हो तुम? मैडम, हूँ केयरटेकर जयराज बोलूँ छू। सनी सेठ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? किडनैप? हाँ मैडम, किडनैपर ने वीडियो भेजा है। सेठ बहुत बुरी हालत में है। क्या कह रहे हो तुम? किसने किया ये सब? नहीं खबर मैडम, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक लोग हैं। 10 करोड़ मांगे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो सनी सेठ को मार देंगे। मैंने आपको वीडियो भेजा है। क्या हुआ आरती जी? वो बोल रहे हैं कि किसी ने सनी को किडनैप कर लिया है। क्या हुआ आरती जी? रिलैक्स, मुझे बताइए। मैं नहीं जानती सर, पर प्लीज सनी को बचा लीजिए। पता नहीं वो लोग सनी के साथ क्या है। आरती जी, लिसन, गेट इन टच विद इन्वेस्टिगेशन टीम इन इंडिया एंड सेंड इन दिस वीडियो। सर सनी शाह के बंगले के केयरटेकर को एक रैंसम कॉल आया था। कौन होंगे किडनैपर्स? बहुत बुरी तरह से मारा इन्होंने सनी को। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सनी की वाइफ ने भी इस लेडी को आइडेंटिफाई नहीं किया है और ना ही ये किडनैपर्स इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। सनी शाह चिप और मदरबोर्ड इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। साउथ अफ्रीका से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है। पिछले 10 सालों में इसने बहुत तरक्की की है। मीडिया को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मिनिस्ट्री से साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, हमें इसको बचाना है सही सलामत। क्लियर? यस सर। साहब, मैं जयराज। किस नंबर से आया था कॉल? फोन तो लैंडलाइन पर आवे तो, लेकिन वीडियो इस नंबर से भेजा था। कौन हो सकते हैं किडनैपर्स? आवाज पहचानी थी किसी की? नहीं साहब। अच्छा, वीडियो में जो ये औरत है सनी के साथ, मैं नहीं जानता साहब। सनी को आखिरी बार कब देखा? परसों रात। साहब जब से यहाँ आए 3 दिन पहले मैं घर ही नहीं गया। जयराज भाई, जब से मैं आऊँ ना तब से आप अपने घर नहीं गए हो। तो रात के डिनर के बाद अपने घर चले जाना। वैसे भी कल सुबह मुझे कुछ काम है, तो आप शाम तक आ जाना। हाँ ठीक है सर। ठीक है। 9 अगस्त को तुम सनी को आखिरी बार मिले थे और 10 अगस्त की सुबह से सनी का फोन नॉट रीचेबल। 10 अगस्त की सुबह कहाँ जाने वाला था सनी? साहब इस बारे में उन्होंने मुझे नहीं बताया। सर सनी का सारा सामान चेक कर लिया जो वो साउथ अफ्रीका से लाया था। पासपोर्ट कहीं नहीं मिला है।
ये भी तो हो सकता है कि पासपोर्ट वो कैरी कर रहा हो। मे भी उनका अफेयर होगा इंडिया में, वो उनकी लवर होगी। आई विल चेक सोशल मीडिया पेज, शायद पापा उसके कांटेक्ट में होंगे। आरती जी, आर यू श्योर कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है आप उसको नहीं जानती? सर मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कौन है। देखिए, वीडियो में देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो लेडी भी किडनैप हुई है सनी के साथ। देखिए आरती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ इंडिया में सनी का किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से तो इंडिया गए भी नहीं है वो। यहाँ राजकोट में सनी का जो पुश्तैनी घर है, उसके केयरटेकर ने हमें बताया कि सनी 10 अगस्त की सुबह कहीं जाने वाले थे। आप कुछ बता सकती हैं कि राजकोट में वो कहाँ जाने वाले थे, किससे मिलने वाले थे, क्या काम था उनको? सर जितना मुझे मालूम है वो 2 वजह से इंडिया गए थे। एक तो 15 अगस्त को उनके फादर की बरसी थी और दूसरा राजकोट में वो कोई बड़ी ज़मीन खरीदने वाले थे। ज़मीन? कौन सी ज़मीन आरती जी? सर वो उस ज़मीन पर अपने फादर की याद में बच्चों के लिए स्कूल बनवाने वाले थे। अच्छा आरती जी, किससे ज़मीन खरीदने वाले थे सनी? उसका ऑनर कौन है? सर ओनर का तो मुझे नहीं पता, एक एस्टेट एजेंट ने हमें वीडियो कॉल पे वो ज़मीन दिखाई थी। ओके ओके, और ये स्टेट एजेंट कौन है, उसका नाम क्या है जिसने वीडियो कॉल किया था सनी को? केम छे प्रशांत भाई? अरे एकदम मजा में, चकाचक टकाटक। शायद प्रशांत सक्सेना। इंडिया में आने के बाद सनी ने जिन जिन लोगों से फ़ोन पे या फिर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था, उन सबकी लिस्टिंग तैयार करो। शायद उस समय पता चल जाए कि सनी के साथ वीडियो में जो लेडी दिख रही है वो कौन है। सर सनी का फोन एक रोड पे बंद हुआ है। हो सकता है किडनैपिंग यहीं पर हुई हो। तृप्ति, पता करो कि राजकोट में प्रशांत सक्सेना नाम का कोई एजेंट है क्या, और अगर है तो क्या उसने किसी NRI को वीडियो कॉल पर ज़मीन दिखाई थी? पॉसिबल है वो भी इस कांड में शामिल है। हेलो, शूर है, शू दियो 10 करोड़ का इंतजाम हुआ? हाँ हाँ हो रहा है, पर तभी सनी सेठ को कुछ मत करना। सिर्फ 6 घंटे है तेरे पास। अगर 6 घंटे में पैसे नहीं मिले ना तो तने सनी शानी लाश बढ़ से। नहीं नहीं नहीं, पैसा मिल ही जाए। अच्छा सुनो, पैसे पहुंचाना कहाँ है? ठीक 5.5 घंटे बाद तुझे एड्रेस बता दूंगा, वहाँ 10 करोड़ रुपए लेके आ जाना। जी। हेलो हेलो, सर सनी का फोन लगभग इसी लोकेशन पे बंद हुआ है। सर स्टेट एजेंट प्रकाश सक्सेना के बारे में पता चल गया है, मैंने उसे यहीं बुला लिया है, वो आता ही होगा। गुड। सर यही वो जमीन है जो मैं सनी भाई को दिखाने वाला था 10 अगस्त की सुबह, मगर वो आए नहीं। लेकिन फ़ोन तो उसका यहीं पर स्विच ऑफ हुआ है। सर मेरा यकीन मानिए, वो वाकई में यहाँ नहीं आए थे। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, सोच ले क्या हुआ था। सर हूँ तुम्हारी जोड़े खोटू कैम कहीश, मेरा यकीन मानो मैं उस दिन यहीं था, उनका वेट कर रहा था। वो वाकई में नहीं आए और मैंने उनसे फ़ोन पे एक बार बात भी की थी। हाँ प्रशांत भाई, बस पहुंचने वाला हूँ मैं, प्लीज वेट फॉर मी। हाँ कहीं वांधो नहीं सनी भाई, आओ તમે આરામથી। अच्छा હું શું કહું છું सनी भाई, अगर भाभी जी के नाम पर प्लॉट लेना है तो पैसा उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफर करना होगा। अरे प्रशांत भाई, कल का आया हुआ बिजनेसमैन नहीं हूँ मैंने ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर ली है। आपको पेमेंट आरती के अकाउंट से ट्रांसफर होगा। मगर थोड़ी देर के बाद पता चला कि उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। कितने में डील हुई थी? अरे कितने में हुई थी डील? ब्लैक व्हाइट जो भी सच है बोल दे। सर डील 30 करोड़ में थी कंप्लीट वाइट। जानते हो उसको? ना। कमाल है, गाड़ी सड़क पे बीचों बीच खड़ी करके खड़ा है, ना तो हॉर्न सुन रहा है। भाई साहब
ओ भाई साहब, गाड़ी थोड़ा साइड में करिए ना, मेरे को जाना है। तो मैं बेब निकलो, मैं इसकी गाड़ी ठिकाने लगा चाहता हूँ। सनी शाह की कार यहाँ होने का मतलब है कि शायद उसको यहीं से किडनैप किया गया होगा, और हो सकता है यहाँ से उसको किसी दूसरे व्हीकल में अबडक्ट करके ले गए। सर, रैंसम के लिए जिस नंबर से कॉल किया गया था वो फेक आईडी का था, और जब उन्होंने कॉल किया उस समय उनकी फ़ोन की लोकेशन मोरबी की थी, जो यहाँ से काफ़ी आगे है। मोरबी? मोरबी कच्छ बॉर्डर से करीब 200 मीटर पहले है ना? हाँ सर, पर वो सनी को बॉर्डर की तरफ क्यों ले जाएंगे? वहाँ पे तो काफ़ी सिक्योरिटी रहती है। एक काम करो, यहाँ से लेकर मोरबी तक का रूट स्कैन करवाओ। सनी एक एनआरआई था, 10 साल के बाद इंडिया आ रहा था और आते ही किडनैप हो गया। शायद इसमें कोई ऐसा आदमी इन्वॉल्व होगा जिसको पहले से पता होगा कि सनी इंडिया आने वाला है। तो एक काम करो, क्या इंडिया में जितने लोग भी सनी को जानते हैं उन सबकी डिटेल निकालो। सर। जयराज, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। कैश कैसे निकालना है ये तुम देखो, और जल्दी करो। ए सनी दिख रहा। अरे चाचा जी, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। जय श्री कृष्णा चाचा जी। जय श्री कृष्णा। जीवतो रहे, जीवतो रहे। अरे योगेश, केम छो? अरे बस मजा मजा। अरे मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। वाह सनी, सनी। केम छो? मजा मा। तुम्हारे साथ एक सेल्फी लेती हूँ, अपने दोस्तों में पोस्ट करूंगी। चलो चलो, उधर लाइट अच्छी, इधर आओ, इधर आओ। योगेश देख, सीख कुछ अनम से। अगर पटाना है ना तो अपने एनआरआई भाई को पटा। देख कैसे पटा रही है। जय श्री कृष्ण सनी सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। जय श्री कृष्ण जयराज भाई। वो मीठा करो। अरे दम मीठा कर। थोड़ा सा साल बाद। अरे जयराज ये भाई, बहुत अच्छा है। जयराज भाई, मैं मीठा कम ही खाता हूँ, हाँ, और जब तक यहाँ रहूंगा ना तब तक ना एकदम लाइट फूड ही लूंगा, और मेरा खाना ना मिनरल वाटर में ही पकाना। सर, सनी का फोन हमें यही मिला। सर, ये जगह किडनैपिंग स्पॉट से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। शायद किडनैपर्स इसी डायरेक्शन में गए होंगे। तृप्ति, सनी का फोन चेक करो, शायद उस लड़की का कांटेक्ट नंबर या कोई ऐसा हिंट मिल जाए जो वीडियो में सनी के साथ। सर, है कौन और ये सब कैसे हो गया? मैं नहीं जानता। जयराज, तुमसे मना किया था ना किडनैपिंग के बारे में किसी को मत बताना। साहब, ये तो घर नहीं व्यक्ति थी। कौन है आप? अनम, सनी की बुआ की बेटी। तुम्हारे अलावा सनी को और कौन कौन जानता है इंडिया में? पता चला है कि उसके आने पर एक गेट टुगेदर भी हुआ था। कौन कौन आया था? सारे क्लोज रिलेटिव्स ही थे, सब बहुत एक्साइटेड थे। हमारे खानदान से एक सनी ही तो है जिसने इंडिया से बाहर जाकर इतना नाम कमाया था। सनी दिख रहा। योगेश को ना तुझसे कुछ बात करनी है। योगेश, बात कर ले। हाँ योगेश, बोलो क्या बात है? भाई लोग, मैंने ना एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाई की है, तो उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अरे इन्वेस्टमेंट ना समझ ले, सनी ने तेरे सर पर हाथ रख दिया। लेकिन चाचा जी, मुझे योगेश का प्रपोजल भी तो पता होना चाहिए ना। खाली 10 करोड़ तुम्हारा माटा तो बहुत नानी रकम से। योगेश, 10 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं होती। ए सनी, तू तो एकदम ऐसे बात टालने की बात कर रहा है। तुझे याद ही होगा ना कि तेरे दादाजी ने प्रॉफिट वाला बिजनेस जो था तेरे पप्पा को दे दिया था, और मुझे घाटे वाला प्रिंटिंग का बिजनेस दे दिया था। चाचा जी, आपके और पिताजी के बीच में क्या हुआ मुझे तो मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा और जो बेस्ट होगा करेंगे योगेश के लिए। चल, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें शक है योगेश पर? मालूम नहीं सर, लेकिन उसने भी सनी से 10 करोड़ रुपए मांगे थे, और जयराज काका ने बताया कि किडनैपर्स ने भी 10 करोड़ ही मांगे थे। हाँ तृप्ति। सर, किडनैपिंग स्पॉट से 2 किलोमीटर दूर ये सनी का जला हुआ पासपोर्ट मिला। सनी का जला हुआ पासपोर्ट? पासपोर्ट क्यों जलाया होगा? सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट बॉर्डर की तरफ जाता है। कुछ तो चक्कर है सर। मैंने 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांगी तो मैं क्या किडनैपर हो गया? सनी कजिन थे मारो। इंस्पेक्टर साहब, घर वाले ऐसा करेंगे क्या? सनी 10 साल बाद इंडिया वापस आ रहा था, ये बात तो सिर्फ घर वालों को ही पता थी ना। हाँ, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब।
इस लड़के को कभी देखा है? इनको कभी नहीं देखा हमने। सनी की हमें कार मिली राजकोट आसपास में, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका मोबाइल मिला, और यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर उसका जला हुआ पासपोर्ट। किडनैपर्स ने पहला कॉल किया था मोरबी से, और दूसरा कॉल किया यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर भुज रोड से। सर ये पूरा रूट तो कच्छ बॉर्डर की तरफ जाता है, लेकिन सर इसका कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, कुछ समय पहले एटीएस से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ घुसपैठिए भारत में आकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन एक एनआरआई की किडनैपिंग से इस सब का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर उन्होंने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। मुझे तो उनका मोटिव पैसा ही लग रहा है। जयराम से लोकेशन क्या बताई, कहाँ मंगवाया पैसा? अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है सर, लेकिन एक बात और सामने आई है। अनम ने बताया है कि सनी ने आरती से शादी अभी 1 साल पहले ही की थी। व्हाट? 1 साल पहले? लेकिन आरती को तो बेटी है, मेरे ख्याल में उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल। वो उसके पहले पति की बेटी है सर। सनी ने आरती से दूसरी शादी की, और अनम ने यह भी बताया कि आरती का पहला पति साउथ अफ्रीका की जेल में, और वो जेल भी उसे सनी ने ही करवाई थी। किस जुर्म में है वो जेल में? आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। बच्चे अपने ही घर में सेक्सुअल अब्यूज, डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार होते जा रहे हैं। आई एम सनी शाह, टैक्सिमा कंपनी का CEO एंड फाउंडर। अगर आप लोग भी ऐसी प्रॉब्लम में हैं या फिर ऐसी प्रॉब्लम का शिकार होते किसी को देख रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। वी विल हेल्प यू एंड प्रोटेक्ट यू। मॉम, वो ये कैंपेन चला रहे थे डोमेस्टिक और सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट। हाँ निशिता, लेकिन सडनली तुम ये हाँ जयराज, मैडम किडनैपर ने बता दिया कि पैसे कहाँ पहुँचाना है। तुमने पुलिस को बता दिया? सर सनी के फोन में ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं मिला जिससे पता लग सके कि वो उस लेडी को जानता था। उस लेडी की फोटो सर्कुलेट भी की हमने, लेकिन कोई अपडेट नहीं है। सर एक अपडेट है, किडनैपर्स ने जयराज से पैसे मोरबी में मंगवाया है। और देख संभाल के जा। राजेश, पुलिस! सर 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक तो कोई आया नहीं है। उनको पता चल गया कि हम जयराज के साथ हैं। कमीने ने पुलिस को बुला लिया। बेवबाजी हत्ती गई, इस लड़की का भी और इस सनी का भी। देखा क्या हो रहा है तेरी बीवी के साथ? अगर अब भी हमारी शर्त नहीं मानी ना तो तेरी बीवी का रेप वीडियो वायरल कर देंगे। Is this इंस्पेक्टर चिराग ठक्कर? यस स्पीकिंग। आई एम ATS ऑफिसर राघव गढ़वी। मुझे मालूम चला है कि आप एक NRI किडनैपिंग केस पे हो। आपने एक लेडी का फोटो सर्कुलेट किया है जो उस NRI के साथ पे वीडियो में है। हाँ हमने किया है। वो साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ है। What? आशुतोष was working on some exclusive projects। कल से उसका एक गार्ड भी गायब है। मुझे तभी से लग रहा था कि कुछ तो इशू है। उसके पास भी एक वीडियो आया है जिसमें उसकी वाइफ के साथ में वो NRI सनी शाह विजिबल है। लेकिन साइंटिस्ट आशुतोष की वाइफ का NRI सनी शाह से क्या कनेक्शन? पहले उन्होंने मेरी वाइफ पे बॉम्ब बांध के उसका वीडियो भेजकर मुझे थ्रेट दी। ये देखिए, उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो लोग नेहा के साथ। उन्होंने आपके सामने क्या मांग रखी? हम इंडियन आर्मी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं एंड इट्स अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बदले में उन्होंने नेहा को सही सलामत लौटाने की शर्त रखी है। तो आपने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं डाउट में था कि मैं क्या करूं। फिर मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए रेडी हो गया। आई वेंट टू द लैब। वहाँ से मैंने सारे डेटा को एक पेन ड्राइव में सेव किया। मैं उनके पास जाने ही वाला था कि तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं आपके पास भी आने ही वाला था कि तभी उन्होंने
मेरी वाइफ का रेप वीडियो मुझे भेज दिया। आई एम हेल्पलेस। प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। अच्छा आपकी वाइफ के साथ एनआरआई सनी शाह, आपकी वाइफ का सनी शाह के साथ कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं किसी सनी शाह को नहीं जानता। किडनैपर्स ने सनी शाह के लिए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है और वहीं साइंटिस्ट से इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की मांग की है। मुझे लगता है कहीं कोई क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन तो नहीं है। हो सकता है ये काम इन्होंने किसी लोकल गैंग को सौंपा हो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एनआरआई सनी शाह के 10 करोड़ में क्यों इंटरेस्टेड है। हम लोगों को मिलके इस किडनैपर को लोकेट करना होगा। राइट। इन्होंने सनी शाह के रैंसम की डिमांड की मॉरवी में, लेकिन लेने नहीं आए। और जिस स्पॉट से सनी शाह को किडनैप किया गया था वहां से भी कोई लीड नहीं करी। आई थिंक इन्होंने सनी शाह और साइंटिस्ट की वाइफ को किडनैप करने से पहले रेकी की होगी। आई थिंक किडनैप से पहले कि हमें साइंटिस्ट की वाइफ की एक्टिविटीज पता करनी चाहिए। हो सकता है इस सनी या इसकी फैमिली का कोई एंटी सोशल कनेक्शन हो। कोई तो बात होगी जो उन्होंने इस एनआरआई सनी को किडनैप किया। अभी तक ऐसा कोई सामने तो नहीं आया है, लेकिन सनी शाह की जो वाइफ है आरती, उसका फर्स्ट हस्बैंड साउथ अफ्रीका की जेल में है। किस चार्ज में? निशिता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? My first father was raping me since my childhood. I thought कि हर मर्द एक जैसा होता है। जब आपने सेकंड मैरिज की तब भी I thought that he will rape me too. Hey Nishita, how are you? I want to give you something. Don't beat me. Don't beat me. मुझे मारना मत. I'll do whatever you say. आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी. Nishita, shut up. I'm not your ex-father. Behave yourself. पर अब मुझे मालूम चला. He was a great man. He was running a campaign. सनी, उसकी फैमिली, उसके रिलेटिव्स का कोई भी एंटी सोशल कनेक्शन नहीं मिला है। हम लोकल क्रिमिनल्स को भी राउंड अप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। ओके सर, साइंटिस्ट के घर के आसपास की सीसीटीवी में कुछ सस्पिशियस मूवमेंट नोटिस किया हमने। ये देखिए, ये उन लोगों के स्क्रीन ग्रेप्स हैं जो सस्पिशियस लग रहे हैं। हो सकता है कि ये लोग साइंटिस्ट आशुतोष की रेकी कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ केवल एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। राइट। पता करो कौन लोग हैं। ओके सर। साला बॉर्डर पार से इतनी अच्छी सुपारी मिली थी और उस साइंटिस्ट ने दिया। हमारे 10 करोड़ की लालच न थी। मैं तो चाहती हूँ इसे अभी इसी वक्त। रुक सनम, एक चांस और लेते हैं। नहीं, मैंने इन्हें कभी नोटिस नहीं किया। सर मैं नहीं जानती इन्हें। सर ये एनआरसीबी के डेटा से मिला है। ये अनवर आरिफ है, 10 साल से वांटेड है। 10 से ज़्यादा मर्डर और लूटपाट के केस दर्ज है सर इस पर। और सर ये राजेश और ये दोनों औरतें, सर ये दोनों इसी के लिए काम करते हैं। नहीं कभी। एक मिनट। ये सर। पार्थ, कोई इन्फॉर्मेशन? नहीं सर, किसी ने भी क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई नहीं किया। इनके हेड का नाम अनवर आरिफ है। अनवर आरिफ? इन्फॉर्मर को बोलो कि उसकी सारी डिटेल्स चाहिए हमें, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। ओके? ओके सर, थैंक यू। एक मिनट सर, आपने अभी अनवर आरिफ के बारे में बोला ना? इनमें से एक अनवर आरिफ है, जानते हो उसको? सर शक्ल से तो नहीं जानता, लेकिन सनी के पिताजी का एक ड्राइवर हुआ करता था और उसका नाम आरिफ शेख है। आरिफ शेख? लेकिन ये तो अनवर आरिफ है। दरअसल आरिफ शेख के 2 बच्चे थे। उसके बेटे का नाम अनवर और बेटी का नाम सनम है। अनवर आरिफ? दरअसल आरिफ शेख तो अभी रहा नहीं इस दुनिया में, लेकिन अनवर और सनम सनी के साथ ही बचपन में खेला करते थे। अरे सनी, चलो मार्केट चलते। नो मम्मा, मैं अनवर और सनम के साथ खेल रहा हूँ। आरिफ! आया। मैम साहब को मार्केट छोड़ के आ। जी सर। अब्बू बाय।
आरिफ के ड्रंक ड्राइविंग की वजह से हुए उस एक्सीडेंट में सनी की मां बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गई। कुछ ही दिनों बाद अभी कहाँ रहता है आरिफ का परिवार? सर, एटीएस की टीम कस बॉर्डर पे गई है इंक्वायरी के लिए। उन्हें आने में टाइम लगेगा। ये कुख्यात गैंग है, इनके पास एडवांस हथियार हो सकते हैं। सर, हमें एटीएस का इंतजार करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 2 लोगों की जान खतरे में है। ये हमें खुद ही संभालना होगा, लेकिन ध्यान से। निश्चिता, बेटा तुम्हें इस कंडीशन में मॉम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। और मैं भी आपको इस कंडीशन में नहीं देख सकती पापा। आई एम सॉरी पापा, आई कुडंट अंडरस्टैंड। यू आर ग्रेट। चलो अब हम मॉम से बात करते हैं। हाय मॉम, ये देखो पापा। I will bring Papa back. I know, my brave girl, and I'm so proud of you. I love you, Mom. मेरी तरफ से भी और पापा की तरफ से भी. I love you too. Both of you. Bye. पापा. अपने सगे पिता द्वारा मोलेस्टेशन की शिकार निशिता को अपने स्टेप फादर को लेकर जो गलतफहमियां हो गई थी वो दूर हो गई, लेकिन इसका कारण उसके बचपन का बुरा अतीत ही था। और यही अतीत अनवर और सनम का भी था। वो दोनों इस गलतफहमी का शिकार हुए थे कि उनके शराबी पिता की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको बेइज्जत किया गया। लेकिन इसका असर बहुत ही शर्मनाक और खौफनाक था, क्योंकि वो दोनों भाई बहन सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी बन गए थे। वहीं साइंटिस्ट आशुतोष अपनी पत्नी के अगवा होने के बावजूद देश के खातिर क्रिमिनल्स की शर्तों के आगे नहीं झुका। एनआरआई सनी भी भारत आकर अपने पिता की स्मृति में स्कूल बनवाकर देश की सेवा करना चाहता था। हम सभी भारतवासी किसी न किसी तरह से अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। आज हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन सदियों से हमें हमारे देश पर गर्व है। इंडियन आर्मी, पुलिस, तमाम सुरक्षा बल और सभी भारतवासी अपनी देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा झंडा, हमारा स्वाभिमान, हमारी अस्मिता, हमारा सर हमेशा ऊंचा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।